डियर, जैसे कि आप सोच रहे होंगे या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि इस अंतिम घड़ी में हम ज्यादा जल्दी से तैयारी करें या जो हम पढ़ लें उसको कैसे हम रिकेप या रिवीजन करें, तो आप लोगों के लिए एक दिमाग में आता है सीरीज, या सीरीज कह लीजिए या क्वेश्चन बैंक कह लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट में जब एग्जाम की तैयारी करना होता है तब, क्योंकि इसमें जो भी चीज होती है बड़ा कोर और बहुत ही सिक्योर चीजें दी रहती हैं, जिसको पढ़ के आप अच्छे से एग्जाम में भी आप स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी में आज टॉपिक हम शुरू करें, क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकाशन की सीरीज या बुकलेट आपको मिलती हैं, लेकिन उसमें से चुनना बड़ा कठिन हो जाता है, जो कि मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप कौन सी सीरीज लें या कौन सा आप क्वेश्चन बैंक लें, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम में आप नंबर प्राप्त कर सकें। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप बच्चे के लिए देख सकते हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग, जैसे कि एक हमारी मार्केट में मिलती है अवतार, एक हमारे विद्या क्वेश्चन बैंक, और एक हमारा आता है, ठीक है ना, अनसॉल्व पेपर होता है, जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं जिनको आपको सॉल्व करके अपने आप को चेक करना होता है। एक फास्ट ट्रैक आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की अगर आपको सीरीज लेनी है अंतिम घड़ी में इस एग्जाम की, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट भी आ चुका है, तो मैं बताऊंगा कि हमारे एक्सपीरियंस से, यानी कि मैं 4 साल से बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सा चूज कर सकते हैं। अंत में बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस भी। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, वीडियो का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम वीडियो में बात करेंगे कि सीरीज लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए, यदि आप पिछले जो भी तैयारी किए हैं, अगर आप तैयारी आपका दुरुस्त तंदुरुस्त बढ़िया है, आप जबरदस्त तैयारी किए हैं, तो आपको कोई लेने की आवश्यकता है नहीं, यानी फिजूल खर्च करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने आप को आंक सकूं या आप समझ सकूं कि मैं कितना तैयारी किया हूं, तो उसके लिए आपको सीरीज लेना पड़ता है। क्योंकि सीरीज में क्या होता है ना कि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसमें दिया भी रहता है कि ये क्वेश्चन इस ईयर्स में पूछा गया, तो थोड़ा सा हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात से ध्यान देंगे। दूसरा हम इसमें समझेंगे वीडियो में सीरीज लेने के क्या फायदे हैं, क्या सीरीज से प्रश्न आते हैं। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, या आप नए क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये चलता है कि हम अगर पैसा खर्चा करूं तो क्या सीरीज से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो भैया 100% आते हैं। और आपको चुनना होगा अगर सीरीज लेना है तो कौन से प्रकाशन की सीरीज ले, ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि मेरा 4 साल का जो अनुभव है उससे आप सबसे बेस्ट सीरीज कौन सी हो सकती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये वाली सीरीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीरीज लेना चाहिए कि नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है यस, यानी कि आपको सीरीज लेनी चाहिए। आंसर क्या होगा इसका, यस, सीरीज लेना चाहिए। चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो या पहले से आप पढ़ चुके हो, आप सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपके लिए क्या होगा, यस होगा। जिसमें से आपको अलग अलग टाइप की सीरीज दिखाई गई है। एक अवतार की आती है प्रकाशन की, नेक्स्ट आपकी विद्या के आते हैं। और इन सीरीज के अलावा अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के, तो इसमें एक सॉल्व पेपर आता है, ठीक ना, उसमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर तो मैंने दे दिया यस, लेकिन क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसका भी आंसर देख लीजिए, कौन सा सीरीज लेना चाहिए, सीरीज के फायदे क्या है। तो ध्यान देंगे, सीरीज के फायदे ये हैं कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं ये आप समझ सकते हैं, यानी कि आप पूरा इतना ब्रॉड सिलेबस पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ से। और उसमें ये भी एक फायदा है कि ईयर वाइज, यानी कि वर्षवार तरीके से, विषयवार तरीके से प्रश्न दिया रहता है, और क्विक रिवीजन कर सकते हैं आप फटाक से। यानी कि आप अगर मान लो कोई भी चैप्टर है, तो चैप्टर के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसमें दिए रहते हैं, आप उसको पढ़ के अपने पूरे पिछले ज्ञान को आप रिकैप कर सकते हैं, एक बार पुनः जागरण कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लेना बहुत इसकी जरूरी है, ले सकते हैं, और ज्यादा आपको हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन इसीलिए हमको कुछ मिला भी नहीं है। खैर मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपसे जुड़ा हूँ तो आपको कुछ सहायता दे दूं, ठीक है ना। अगला है कि सीरीज से प्रश्न आते हैं, तो आंसर इसका होगा यस, और 100% आते हैं भैया, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं सीरीज से प्रश्न कैसे आते हैं। तो मैं 1% 2% नहीं बात करूंगा, सीरीज से प्रश्न 100% आते हैं। आप एक एक प्रश्न में कहूंगा, आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो आप एक एक प्रश्न यहाँ से मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। और कितना परसेंट आता है तो मैं बता भी दिया कि 100% आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है जो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है ना। आपको उससे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपको फेल कर देगा, आपको वही पूछेगा जो सिलेबस में दिया है, सिलेबस में वही दिया रहता है जो सीरीज में दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कौन से प्रकाशन की सीरीज लें, क्योंकि मार्केट में अन्य प्रकार की बहुत सारी प्रकाशन की बुक्स आपको या सीरीज आपको दिखती हैं। जैसे विद्या हो गया, जैसे मैं पिछली बार आपको अभी रिपीट करके बताया हूँ, विद्या हो गया, अवतार हो गया, ठीक है ना, अनसॉल्व पेपर हो गया, ठीक है ना,
और यहाँ पे होगा अनसॉल्व पेपर, एक और मैथमेटिक्स, अलग अलग आप विषय का भी ले सकते हैं, ठीक है ना, एक विषय में सारे सब्जेक्ट को ले सकते हैं, तो ये ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा चर्चा में यही दो रहता है, एक विद्या वाला और एक अवतार वाला। जो सबसे पुरानी इससे भी आता था राजीव का, जो अभी इस समय शायद बंद है, लेकिन अभी मार्केट में ज्यादा प्रचलित है हमारा विद्या का और अवतार का। दोनों में फर्क थोड़ा सा ही है, हालांकि दोनों सेम है, फर्क कुछ है नहीं। फर्क ये है कि इसमें जो मॉडल पेपर है, अंत में, इसमें मॉडल पेपर 4 से 5 दिया रहता है, लेकिन इसमें मॉडल पेपर की संख्या घट जाती है। और इसकी जो लिखावट है बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, आप देखेंगे इसकी जो लिखावट है थोड़ा सा बोल्ड नहीं है, बहुत ही महीन कलर से लिखा हुआ है। इसकी जो लिखावट है बिल्कुल अच्छे से, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको अवतार की सीरीज लेने का। हालांकि इससे हमको कुछ मिला नहीं है, आप जैसे देख रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको कुछ नहीं मिला है, बस आप, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं इस बात से, तो रिकमेंड करूंगा आप अवतार की सीरीज लें, जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज को व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके लिए, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा पाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, आगे मेरा 4 साल का अनुभव क्या है और कौन सा आप सीरीज ले सकते हैं। तो बच्चों मेरा 4 साल का अनुभव यही बताता है कि सबसे पहले आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आप पहले अलग अलग सब्जेक्ट का अनसॉल्व लेके हल कर लीजिए, सारे प्रश्न को हल कीजिए, उसी में से सारे प्रश्न आएंगे। और सीरीज लेना चाहते हैं तो आप अवतार की सीरीज ले लीजिए, ठीक है ना, अवतार के सारे सीरीज ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस वीडियो में आज के इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।